हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। कहीं ना कहीं आप अपनी प्रिपरेशन को लेकर के बहुत सीरियस हैं या फिर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं कि आपके एग्जाम सर पर हैं और आपको एक टेंशन बहुत ज्यादा सता रही है कि सर अब अपने जो टाइम है उसको कैसे यूटिलाइज करें। जो थोड़ा सा टाइम हमारे पास बचा है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं, तो एक क्वेश्चन सब लोगों के माइंड में होगा कि इस कम समय में हम बहुत अच्छी प्रिपरेशन कैसे करें। यह सबसे बड़ा सवाल होता है। आप लोग परेशान हैं, शायद तभी आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, या फिर आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। तो कुछ टेक्निक्स, कुछ तरीके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और कुछ पॉइंट्स में इस वीडियो में कवर करने वाला हूं जिस पर हम आज बात करेंगे। पहला पॉइंट है हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये कि आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट करें एग्जाम से जस्ट पहले। मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि मैं आपको 6 महीने पहले की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम 10 से 15 दिन में होने वाले हैं। तो हम 6 महीने पहले की बात नहीं करने वाले हैं, हम वो बात करेंगे जो कि जिसकी पॉसिबिलिटी है, जिसको आप 10 से 15 दिन में कर सकते हैं। दूसरा है हाउ टू कवर कंप्लीट सिलेबस। आप कंप्लीट सिलेबस को कैसे कवर करेंगे, कुछ भी छोड़ना नहीं है, हर चीज इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए, और वो कैसे आपको समझनी है और कैसे आपको वो इंपॉर्टेंट चीज दिखाई देगी वो मैं आपको बता दूंगा। तीसरा, हाउ टू क्लियर ऑल सब्जेक्ट्स, क्योंकि सारे एग्जाम सब्जेक्ट्स क्लियर करना जो है वो जरूरी होता है। अगर आप डिप्लोमा में हैं तो आपको डिप्लोमा नहीं मिलेगा जब तक कि आप सारे एग्जाम्स को क्लियर ना कर लें। और अगर आपकी बैक लग जाती है तब भी आपको पता है कि आपके साथ क्या होता है, स्टार वगैरह लग जाता है, तो उस चीज से बचें आप, और आपको सारे सब्जेक्ट्स अपने क्लियर कर लेने हैं वन टाइम में। फिर आ जाता है गुड मार्क्स इन लेस टाइम। ये हमारा सबसे जरूरी सवाल है, क्योंकि एग्जाम्स हमारे 10 से 15 दिन में होने वाले हैं। बीटीयूपी बहुत जल्द अपनी डेट शीट को अनाउंस कर देगी। अभी 2-3 डेट शीट्स आ चुकी हैं, वो तो हर साल आती हैं, लेकिन कंफर्म डेट शीट भी आपकी बहुत जल्द आ जाएगी। तो जैसे ही वो डेट शीट आएगी तब तक हम लोग की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो हमें क्या है, बहुत अच्छे मार्क्स बहुत कम समय में स्कोर करने हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है कंपीट विद टॉपर्स। देखो, हर बच्चा टॉपर है, हर बच्चा ये चाहता है कि वो कभी ना कभी टॉपर बने, और जो बच्चा टॉपर है वो चाहता है कि वो हमेशा टॉपर रहे। और टॉपर रहना अपने आप में बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, और हर बच्चा टॉपर बन सकता है, बस वो कुछ चीजों को फॉलो करे। और एक टॉपर बच्चे में सबसे बड़ी चीज होती है कि वो बच्चा डिसिप्लिन होता है। उस बच्चे को पता होता है कब मुझे खाना है, कब मुझे सोना है, कब मुझे उठना है, कब मुझे पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और जो एवरेज बच्चे होते हैं, जैसे हम भी थे, हम लोग क्या हमेशा बीच में चलते थे। मैं हमेशा सेकंड क्लास में सेकंड आता था, ना थर्ड ना फर्स्ट, हमेशा सेकंड आया हूं। क्यों? क्योंकि शायद कहीं ना कहीं मैंने उतनी सीरियसनेस नहीं दिखाई जितनी एक फर्स्ट आने के लिए दिखानी होती है, और इतना केयरलेस भी नहीं हुए कि सिर्फ नॉर्मल मार्क्स से पास हो गए। 12th कर लिया, बीटेक कर लिया, सब में सेकंड रहे, लेकिन हाँ, बीटेक मैंने फर्स्ट डिवीजन से किया, तो बीटेक में जाकर के थोड़ा और सीरियसनेस आ गई थी। अब देखिए, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन। प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट करना है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि हमारा जो मन है, जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने बैठेंगे तो सबसे पहले जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि तुम पिछले 6 महीने से तुमने कुछ नहीं पढ़ा, तो तुम अब 10 दिन पढ़ करके क्या कर लोगे। अब तो तुम एग्जाम क्लियर कर ही नहीं पाओगे, अब तो तुम्हारा एग्जाम ही क्लियर नहीं हो पाएगा, अब तो तुम्हारे बैग लग जाएंगे। ये बहुत ही जबरदस्ती के सवाल आपके माइंड में आपका जो मन है वो डालने शुरू करेगा, जिस वजह से क्या होगा, आप क्या सोचेंगे, जब सुबह में आप उठ रहे होंगे, खासकर जब हम सुबह में उठते हैं अलार्म लगा करके, तब ये दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं कि भाई मैंने तो 6 महीने से पढ़ाई नहीं की, तो अभी उठकर तुम क्या कर लोगे, 2-3 घंटे उठ के क्या कर लोगे। तो आपकी बॉडी को चाहिए रिलैक्स। आपकी बॉडी को घूमना अच्छा लगता है, बॉडी को सोना अच्छा लगता है, आराम अच्छा लगता है, बॉडी को मतलब वो चीजें ज्यादा पसंद है जिसमें बॉडी को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही। आप सोचो मुझे जिम जाना है, तो बॉडी क्या कहेगी, आज तो बॉडी में दर्द हो रहा है, आज मत जाओ। मन कहेगा कि 2 ही दिन जिम नहीं जाओगे तो कौन सी बॉडी तुम्हारी नहीं बन जाएगी, मत जाओ। 2 दिन जिम जाके कौन सी बॉडी बना लोगे। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको एक्सक्यूजेस मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले आपको एक्सक्यूज से बचना है। अगर 10 दिन भी आपके पास हैं और 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो 2 दिन भी आप इस एक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं।
आपका कोई भी सब्जेक्ट इतना हाईफाई नहीं है जो कि 15 से 20 घंटे में कवर ना किया जा सकता हो। मैंने मशीन डिजाइन पढ़ाया, कंप्लीट मशीन डिजाइन, और आज मैं देख रहा था उस प्लेलिस्ट को बैठ करके, तो मैंने लगभग 33 लेक्चर्स बनाए, और 33 लेक्चर्स जब मैंने उनके निकाले कि कितने घंटे में वो कंप्लीट होंगे, तो वो 14 आवर्स में कंप्लीट हो रहे हैं। 14 घंटे के लेक्चर्स हैं वो। 1.25 की स्पीड से देखेंगे तो 10 से 12 घंटे में कवर हो जाएंगे। तो ये आपका कंप्लीट सब्जेक्ट है जिसको आपने 10 से 12 घंटे में कंप्लीट आप कर सकते हैं। लेकिन माइंड क्या बता रहा है आपको कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आपको इस चीज से बचना है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें अपने 10 दिन को इस हिसाब से डिवाइड कर लेना है कि तुम उस चीज को, उस सब्जेक्ट्स को कंप्लीटली कवर कर सको। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, पढ़ने बैठ जाना है। अब पढ़ने के लिए जब आप बैठेंगे तो आपको क्या क्या चीजें लेकर के बैठना है। एक अपना रफ रजिस्टर, पेन नॉर्मल है, रहेगा, बुक, और एक स्टाइम जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो है आपका लास्ट PYQ का सैंपल पेपर। ठीक है, जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो। ये 3 चीज आपको लेकर के बैठनी है, रजिस्टर, एक बुक, सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आप XYZ पढ़ रहे हैं वो, और आपका एक सैंपल पेपर उसी सब्जेक्ट का। आपने तीनों चीजें ली और आप बैठ गए एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। अब आपको करना क्या है, आपको कोई भी ये नहीं देखना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है पहले वो पढ़ लूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से पहले वो पढ़ लूं। नहीं, आपको 2 घंटे एक चैप्टर को पढ़ना है और सिर्फ उसकी 3 रीडिंग लगा लो। एक सब्जेक्ट की, एक चैप्टर की 3 रीडिंग लगा लो। 3 रीडिंग बहुत पेशेंस के साथ लगाना। जब पहली रीडिंग लगाओगे ना, तुम्हें कुछ नहीं पता चलेगा, तुम्हारे सब कुछ सर के ऊपर से जाएगा। दूसरी बार उसकी रीडिंग लगाओगे तो तुम्हें कुछ कुछ समझ में आना स्टार्ट होगा, और जब तीसरी रीडिंग लगाओगे तुम्हें काफी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। उसके बाद तुम्हें क्या देखना है, उससे रिलेटेड कोई यूट्यूब पे लेक्चर अवेलेबल है, देख लो। एक चैप्टर कितनी देर में कवर हो जाता है, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में कवर हो गया। ठीक है, फिर तुम्हें क्या करना है, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तुम्हारा सैंपल पेपर है उसमें से क्वेश्चंस लगा लेने हैं। तो तुम्हारा 2 से 3 घंटे में एक चैप्टर फिनिश हो जाएगा बहुत ही आराम से। लेकिन तुम्हें उस चीज को लेकर के अपने माइंड को हाइपर नहीं होने देना, अपने ऊपर हावी नहीं होने देना कि 2-3 घंटे में क्या ही कर लेगा, कुछ नहीं हो पाएगा। तुम्हारा एक चैप्टर कवर हो जाएगा, बस तुम्हें उसके लिए सिटिंग देनी पड़ेगी 3 घंटे की। वो आप कैसे देंगे वो आपको सोचना है। अब सुबह में दीजिए, रात को सोइए मत सोइए, खाइए मत खाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 12 दिन नहीं खाओगे, कम खा लोगे, जिंदा रहोगे, मर नहीं जाओगे। क्लियर सी बात है। ठीक है, तुम्हारा डिप्लोमा इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुमने उसमें एडमिशन लिया था, अब उसको क्लियर करने का टाइम है। तो ये 12 दिन तुमने मेहनत कर ली तो वो क्लियर बड़े ही आसानी से हो जाएगा। दूसरा आ जाता है हाउ टू कवर कंप्लीट सिलेबस। तो कंप्लीट सिलेबस कैसे कवर होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। आपको एकदम ना 7 के 7 सब्जेक्ट की बुक्स लेकर के नहीं बैठ जाना है कि आपने रख ली 7 के 7 बुक सामने, अब आप टेंशन में बैठे हो, यार कहां से शुरुआत करूं, परेशान हो जाओगे। तो तुम्हें क्या करना है, एक सब्जेक्ट उठा लेना है। पहले वो सब्जेक्ट उठा लिया, उसके 7 चैप्टर्स हैं, 7 में से अगर 5 चैप्टर भी पढ़ लोगे तो तुम्हें बैक लगाने का तो मतलब ही नहीं है कि तुम्हें कोई फेल कर देगा। अगर तुमने 7 के 7 सब्जेक्ट के 5-5 चैप्टर भी पढ़ लिए तो तुम फेल तो नहीं होने वाले हो, ये मेरी गारंटी है। आप लिखवा लीजिए मेरे से, मैं रिटर्न में दे सकता हूं कि अगर 7 चैप्टर्स हैं तुम्हारे सब्जेक्ट में और तुमने उसमें से 5 चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए तो तुम फेल नहीं होगे। अब रही बात अच्छा स्कोर करने की, तो हर एग्जाम से पहले 2-3 दिन की छुट्टी मिलती है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता पॉलिटेक्निक के अंदर जिसमें 2 से 3 दिन की छुट्टी ना मिले। तो जाहिर सी बात है आपको 2 से 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। अगर 2 दिन की भी छुट्टी है तो एक दिन में सारा रिवीजन हो गया, और एक दिन में वो 2 चैप्टर तो बहुत आराम से कर सकते हो जो तुम्हारे बाकी रह गए। हो गया सिलेबस कवर। तो इस तरीके से तुम्हें सिलेबस कवर करना है। हर सब्जेक्ट को तुम्हें इस टाइम 2 दिन देने हैं, और वो 2 दिन तुम्हारे बहुत सीरियसनेस, उसमें तुम्हें इंस्टाग्राम यूज नहीं करना, तुम्हें व्हाट्सएप यूज नहीं करना, तुम्हें अननेसेसरी यूट्यूब नहीं चलानी है। तुम्हें सिर्फ अपने सब्जेक्ट से यूट्यूब अगर ओपन करोगे तो एक शर्त होगी कि तुम्हारे माइंड में एक टॉपिक होना चाहिए, यूट्यूब खोलना है और सर्च पे क्लिक कर देना है, ये तुम्हें टॉपिक सर्च कर लेना है। स्क्रॉल नहीं करेगा कोई भी। अगर तुमने स्क्रॉल किया तो तुम्हारा नुकसान होगा, क्योंकि फिर क्या होता है, थोड़ी देर और थोड़ी देर और थोड़ी देर और में 2-3 घंटे हमारे कब निकल जाते हैं हमें पता नहीं चलता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड टॉपिक, हाउ टू क्लियर ऑल सब्जेक्ट्स। तो क्लियर करने का बड़ा आसान तरीका है सारे सब्जेक्ट्स को। क्या करना है, सीरीज में
जो है अपने सब्जेक्ट्स को लगा लेना है और एक एक करके सब्जेक्ट्स उठा लेना है। 5-5 चैप्टर हर सब्जेक्ट से पढ़ लेने हैं, चाहे कितने भी चैप्टर्स हैं। ठीक है, अगर उसमें सपोज 12 चैप्टर्स हैं तो आप 12 में से 8 चैप्टर्स पढ़ लो। भाई आपका रास्ता साफ हो गया, अब आपको कोई फेल नहीं कर सकता, आपने 8 चैप्टर पढ़ लिए। तो अब आपको अच्छा स्कोर करना है तो वो एग्जाम से पहले आप आसानी से कर सकते हो। अगर आपने पहले से 8 चैप्टर पढ़े हुए हैं तो आप अभी क्या कर सकते हैं, बाकी के चैप्टर्स को, जो रेस्ट चैप्टर्स हैं आपके, उसको आप कवर कर सकते हो बड़े ही आसान से। गुड मार्क्स इन लेस टाइम। तो गुड मार्क्स इन लेस टाइम लाने का सबसे आसान तरीका है जो PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, उनमें से एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। और आप देखेंगे कि हर क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हर साल पूछे जा रहे होंगे या 1-2 साल के गैप के बाद पूछे जा रहे हैं। तो पॉलिटेक्निक का कोई भी पेपर उठा लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट का उठा लीजिए, उसमें 60% पेपर आपका लास्ट ईयर से मैच करता है। 60% पेपर ऐसा होगा जो कि लास्ट ईयर से मैच करेगा, उसके पिछले साल से। आप उठा के देख लीजिएगा, 40% पेपर चेंज आएगा। तो 40% तो मैंने आपको 40% का क्या है, ये रहा तरीका 40% कवर करने का। वहां से आपके स्कोर बहुत अच्छे आ जाएंगे। कंपीट विद द टॉपर्स। टॉपर से कंपीट करने का तरीका आज मैं आपको बता देता हूं। टॉपर से कंपीट करने का तरीका है टाइम टेबल। आपके कॉलेज इस टाइम क्लोज हो गए होंगे ऑलमोस्ट, अगर खुल रहे हैं 2 से 3 घंटे से ज्यादा कॉलेज में देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, अब आपके पास क्या है, 10 से 12 घंटे बचते हैं। आप कोशिश करिए कि 7 से 8 घंटे आप पढ़ेंगे। आप अपनी नींद को कम करिए। ठीक है, सुबह जल्दी उठिए या फिर रात को लेट नाइट तक पढ़िए। जब आपको अच्छा लगता है, आपको दिन में अच्छा लगता है दिन में पढ़ेंगे, रात को अच्छा लगता है रात को पढ़ेंगे। तरीका एक ही है, हार्ड वर्क, वो आपको करना पड़ेगा। वो आप कैसे करते हैं, इट्स ओनली अप टू यू। मैं आपके साथ हूं, मेरा साथ आप, मेरी पूरी मतलब हर तरह से आपके साथ। मैं आपको स्ट्रेंथ देता रहूंगा, आपको मोटिवेट करता रहूंगा, जैसे मेरे से होगा मैं आपकी हेल्प करूंगा। और सब्जेक्ट्स अगर आपको पढ़ने हैं, मशीन डिजाइन, थ्योरी ऑफ मशीन, CNC, ये कंप्लीट सब्जेक्ट्स चैनल पर अवेलेबल हैं। तो आप में से जो भी लोग ये सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को विजिट करें, एक बार सारे सब्जेक्ट्स देखें किस तरीके से मैंने उसमें पढ़ाया है, कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, वो आप जरूर देखें। टेलीग्राम को आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए, वहां से आपको नोटिफिकेशंस, नोट्स मिलते रहेंगे, जो न्यूज आती रहती है BTUP की तरफ से वो मिलती रहेंगी। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो पाई होंगी। मन को कंट्रोल कर लेना है, जबान को कंट्रोल कर लेना है, ज्यादा टेस्टी के चक्कर में बहुत सारी चीजें हमें वेस्ट नहीं कर देनी है। क्योंकि क्या होता है, अभी ठंड चल रही है, ठंड में क्या होता है, ये होता है माइंड में आएगा कि यार तुमने बहुत पढ़ लिया 2-3 घंटे, चलो आओ बाहर चाय पी करके आते हैं। वो चाय का 10 मिनट की चाय में हमारे 2-3 घंटे चले जाते हैं। तो टंग को कंट्रोल कर लेना है। रूम में चाय बना करके पी लो या केटल में बना करके भर करके रख लो, पीते रहो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो पाए होंगे। अगर अब भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करिए, मैं उस डाउट को भी क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।